हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बॉटनी के लिए बार बार परेशान, अब टेंशन मत लीजिए। बॉटनी के बहुत आज भी 2 क्लास पब्लिक कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी या बहुत सारे लोग फंगी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग फंजाई पढ़ते हैं। आप जो पढ़ लो ठीक है, फंजाई पढ़ो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक का मतलब कैसे आप पैसा बना सकते हो यार, अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से फर्क पड़ता है, इसका अर्थ का क्या रोल, या फिर रोल इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों वगैरह में कैसे ये काम में आता है। सरल भाषा में हम लोग पहले जितनी भी हमने वीडियोस देखी हैं 10-11 जो भी पब्लिक हुई हैं, वो सारी की सारी क्या है, एल्गी हैं, यानी शैवाल है। और ये क्या है, कबक है। कबक मतलब सरल भाषा में फफूंदी, देखिए फफूंदी, सरल भाषा आप बेसिक लेवल तो आप यही जानते हो कबक, लेकिन उसके कई सारे वर्जन हैं, कई प्रकार के हैं, बहुत सारी चीजें हैं और उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी हैं। 1 to 1 सबको समझने की कोशिश करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इन सब की पीडीएफ आपको मिलती है BDKDN BSc टेलीग्राम पे, जाके सर्च कर लीजिए, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। सबसे पहला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आइए समझते हैं किस किस तरीके से हम लोग चीजों को यूज करेंगे। तो सबसे पहला, हमारी लाइफ में फंजाई से बहुत अधिक संबंध है, ठीक है भाई। फंजाई की कई ऐसी स्पेसीज हैं जो मनुष्यों के लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझिए। सबसे पहले क्या है, एज अ फूड। एज अ फूड मतलब खाने के रूप में हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे जरा समझिए। यहां लिखा हुआ कई फंजाई का यूज फूड के रूप में किया जाता है। जैसे हमने यहां पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे मॉर्चेला हो गया, ठीक है, इस तरीके की चीजें। ETC की खेती की जाती है। ये प्रोटीन और विटामिन के मेन सोर्स होते हैं। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। यानी जब आप इसकी पीडीएफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में एज अ फूड ये इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों में ये कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है चीज इंडस्ट्री। चीज मतलब क्या होता है, पनीर। तो पनीर बनाने में भैया इस्तेमाल होगा। जितने भी कबक हैं, यहां पे लिखा हुआ जैसे पी कॉमनिटी, ठीक है, इसका नाम क्या है, देखिए इसे तोड़ लिया करो, ना पढ़ पाए, कॉमन बल्टी, ठीक है, कॉमन बल्टी, या फिर एम यहां पे साइलेंट होता है, ठीक है, कॉमन बल्टी, इस तरीके से पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो कुछ फंजाई जैसे पी कॉमन बल्टी पनीर बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग मतलब जिस तरीके के बिस्किट बनते हैं, डबल रोटी बनती है, इन सब चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा हुआ कुछ फंजाई क्या होते हैं, यहां पे नाम लिख दिया हमने, जैसे यहां पे हिंदी में भी लिख दिया हमने, सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज, ठीक है, सेरेबेसी का यूज डबल रोटी बनाने में होता है। क्या बनाने में होता है, डबल रोटी बनाने में होता है। इस तरीके की काफी सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। तो आपको समझना सरल भाषा में है कि कबक का यूज कहां कहां होता है। कबक क्या है एक्चुअल में, जितनी भी मतलब इस तरीके की चीजें हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया डबल रोटी बनाने में हो गया, खाने में काफी सारी चीजें हैं जिनमें हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इन एल्कोहल इंडस्ट्री, एल्कोहल वगैरह यानी दारू वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका ईस्ट का यूज शुगर से एल्कोहल बनाने में, शुगर मतलब समझते हैं आप, जैसे गन्ने से ये तो एल्कोहल बनता है। तो अब सबको पता होना चाहिए क्या होता है, किण्वन क्रिया कराई जाती है, फर्मेंटेशन के द्वारा जो है बन जाता चीज, यहाँ लिखा हुआ भी है, यह रिएक्शन फर्मेंटेशन कहलाती है। देखिए ये क्या है, 6-12-6 ग्लूकोज है, ये C2H5OH, ये एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, जो दारू पी जाती है वो है सर, ठीक है। सबसे ज्यादा पूरा यही नहीं होता है सर, इसकी मात्रा होती है, ठीक है। जैसे बियर में अलग होती है, रम में अलग होती है, विस्की में अलग होती है, तो परसेंटेज होती है, जो जितना ज्यादा मात्रा होती है नशीली वो, ठीक है। यहाँ तक कि खांसी वाले सिरप होते हैं उनमें भी होती है ये, ठीक है। क्योंकि आज में देखा लोग कहते हैं खांसी नहीं आई, खांसी नहीं आई, तुम्हें नशा पिला दिया यार, उसने पी के सो गए, खांसी रात। जो नशेड़ी लोग होते हैं, हम तो मेडिकल स्टोर पर हमने 2 महीने गए थे हम, तो जब 2 महीने बैठते थे हम सीखने के लिए गए थे, हमने बहुत कुछ करा यार। तो जब जाते थे तो वहां पे आते थे, अब स्पाज्मो पेरोक्सिबान दे दो, अब नाम नहीं लेना चाहिए किसी कंपनी, लेकिन नशे वाला कैप्सूल होता है, जिनके दर्द होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन हल्का हो जाता है, तो उन लोगों को वो कैप्सूल दिए जाते हैं। 8 कैप्सूल लेकर 10 लेकर खा लिया, पता चला ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। नहीं आता वाइटनर आता, उसके संग में जो आता है वो पी लेते हैं लोग, सूंघते हैं बैठ के, ऐसे ऐसे नशेड़ी लोग पड़े हुए हैं भाई, ठीक है। तो उसी तरीके से अल्कोहल भी जो है लोग पी जाते हैं, मतलब कोरेक्स सिरप था एक, ठीक है, इस तरीके के जो सिरप है, नाम नहीं लेने चाहिए लेकिन चलो, तो पी जाते हैं लोग, समझ गए सर आप। उन सब में अल्कोहल ही होता है। आपने पिया, आपको नशा हो गया, आप सो गए तो श्वसन नली में खांसी जो है आपको आराम मिलेगी। जब आपको आराम मिल गई तो आप समझ गए कि जो है फिर आपकी खांसी वगैरह ठीक हो गई धीरे धीरे करके, क्योंकि सारा खेल रेस्ट का ही होता है। किसी के पैर में दर्द हो रहा तो डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे आराम करो। उसी तरीके से खांसी, जब तक अब खांसते रहोगे क्या होगा, आराम करना पड़ेगा, तभी तो होंगी चीजें। उसके बाद एसिड एंजाइम्स फैट के फॉर्मेशन, फैट्स मतलब होता है बसा, एसिड्स यानी अम्ल, एंजाइम्स इन सबको बनाने में, तो गैलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ग्लूकोनिक एसिड हो गया, एमाइलेज हो गया, फैट ETC के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है, ठीक है भाई।
सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरता बढ़ाने में, कितना कौन उपजाऊ है। सॉइल मतलब मिट्टी, तो कई सारे कवक होते हैं, कई सड़े गले फंजाई जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी उनकी उर्वरता को बढ़ा देते हैं, उनकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं। मेडिसिन दवाइयां बनाने में होता है, तो कई फंजाई का यूज एंटीबायोटिक मेडिसिन के फॉर्मेशन में होता है। ये कई मेडिसिन जैसे पेनिसिलिन हो गया, काफी फेमस है। अब इसका यूज इतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि ये कुछ गुर्दे वगैरह पे उल्टा सीधा प्रभाव डालती थी, लेकिन हाँ पेनिसिलिन काफी फेमस दवाई है। एर्गोट हो गया है, क्लेबाइसिन हो गया है, इन सबको प्रोड्यूस करने में होता है भाई, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशंस ऑफ प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशंस पहुंचे, खनिज लवण वगैरह पहुंचे, मिनरल्स पहुंचे, इन सब चीजों में भी यूज होता है, यहाँ लिखा हुआ है। कई फंजाई प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशंस का कार्य करते हैं, जैसे पाइनस हो गया। उसके बाद इनफॉर्मेशन ऑफ फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, फाइटो मतलब जो पौधों के लिए हार्मोन्स होते हैं, जैसे पौधों की वृद्धि के जिब्रेलिन हार्मोन होता है, तो उसे बनाने में यह सहायता करता है, ठीक है। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स, कई सारे हार्मोन, जैसे फलों को पकाने के लिए एथिलीन होता है, ठीक है, वैसे वृद्धि के लिए जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सब हार्मोन्स आपने पढ़ रखे होंगे। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो पौधों की ग्रोथ करते हैं, फंजाई की हेल्प से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है भाई। बायोलॉजिकल रिसर्च ये है, कुछ फंजाई जेनेटिक्स हो गया है, जेनेटिक्स तो समझते होंगे, जीन से रिलेटेड चीजें हो गई हैं। जीन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो माता पिता के लक्षण संतान में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जीन की हेल्प से ही पहुंच रहे हैं, जीन्स होते हैं वो पहुंचाते हैं, सब चीजों को ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को खोज में किए जाते हैं। बाकी कुछ फंजाई हानिकारक भी होते हैं, ठीक है, जो पौधों और जंतुओं में कई रोग प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके नीचे हमने यहाँ पे रोग लगा दिए हैं, कौन कौन से रोग हैं उनके नाम, ये फंजाई यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये रोग लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। ये किसमें होते हैं, ये पौधों में होते हैं। और एक और टेबल यहाँ पे लगाई है, ये वाली, ये कौन से होते हैं, ये सब मनुष्यों में होने वाले रोग हैं, ये सब रोग मनुष्यों में होने वाले हैं और ये उनके फंजाई हैं, ठीक है भाई। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी, BDKD BSc पे जाइए, ये अपनी यूनिट 4 है। देखते ही देखते देखिए हम लोग यूनिट 4 पे पहुंच गए। लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं लगभग सब कवर कर दिए हैं, और बाकी कोशिश तो पूरी है ज्यादा ज्यादा चीजें पब्लिक करने की। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक, और शेयर करा करिए लोगों तक। ये सारी चीजें काफी मेहनत लगती हैं आप तक पहुंचाने में। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर जी जो है जल्दी जल्दी लाइए, तो कोशिश तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई है, एक आध टॉपिक रह गया फिजिक्स में, बाकी लगभग सब हो गया। और बॉटनी भी हम लोग देखिए 4थी यूनिट पे पहुंच गए, 5वीं यूनिट इसकी काफी छोटी है, तो टेंशन मत लीजिए। कोशिश है ज्यादा ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की, बाकी मन लगा के बस पढ़ते रहिए। टेलीग्राम पे जाइए, BDKD BSc सर्च के लिए, इनकी सारी PDF आपको वहां पे मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।